इस दिवाली फुस हुआ भूल भुलैया 3 का बॉम्ब। क्लैश से भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। डायरेक्टर अनीस बिश्मी और एक्टर कार्तिक आर्यन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का सिनेमाघरों में एंट्री मार चुकी है। बीते 2 साल से फैंस इसकी रिलीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। अब उनका ये इंतज़ार कारगर साबित हुआ या नहीं, इसका आइडिया भूल भुलैया 3 की इस फुल मूवी रिव्यू को देखकर लगा सकते हैं। हॉरर कॉमेडी फिल्म के कलेक्शन के मामले में स्त्री 2 ने 600 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर इतिहास रच डाला। ऐसे में उसके सामने टिकने के लिए इस जॉनर की फिल्मों को कमर कसने की ज़रूरत है। भूल भुलैया 3 इस मामले में भूली भटकी साबित हुई। साल 2007 में प्रियदर्शन ने भूल भुलैया के जरिए हॉरर कॉमेडी का जॉनर दर्शकों को दिया था, तो तब उन्हें भी नहीं पता था कि आगे चल के इस फील्ड में फिल्म बनाना इतना आसान नहीं होगा। कैसी है भूल भुलैया 3 की कहानी? रूह बाबा और दो मंजुलिका मिलकर भी स्त्री 2 का मुकाबला नहीं कर पाए। रूह बाबा हमारे कार्तिक आर्यन का भूतों को पकड़ने का ढोंग जारी है। राजघराने से ताल्लुक़ रखने वाली मीरा उर्फ तृप्ति डिमरी और उनके मामा राजेश कुमार रूह बाबा को कहते हैं कि वो उनके साथ राजघाट चले। उसके लिए वो उन्हें 1 करोड़ रुपए देंगे। राजघाट की हवेली में एक कमरे में मंजुलिका का भूत कैद है। 200 साल पहले जब उसे कैद किया गया था, तब भविष्यवाणी की गई थी कि उसी राजघराने से कोई पुनर्जन्म लेगा, दरवाज़ा खोलेगा और दुर्गा अष्टमी के दिन उसका खात्मा करेगा। रूह बाबा की शक्ल उस वक्त के राजकुमार वीरेंद्र नाथ से मिलती है। राजपुरोहित का मानना है कि राजकुमार का पुनर्जन्म हो गया है। खैर, मंजुलिका उर्फ विद्या बालन के बाद कहानी में अंजुलिका माधुरी दीक्षित की एंट्री होती है। फिर कहानी के क्लाइमेक्स में जो ट्विस्ट आता है वह आपका सिर चकरा देगा। क्लाइमेक्स को देखने के बाद आप पीछे जाकर चीज़ों को जोड़ना चाहेंगे कि मंजुलिका जो है कर रही है वो कैसे और क्यों कर रही है। वो हर सवाल का जवाब नहीं मिल पाएगा। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखने वाले आकाश कौशिक अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन कई जगहों पर बिना लॉजिक के सीन और कॉमेडी ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। ट्रेलर में जितने जोक्स दिखाए थे, मजाल है उसके अलावा कोई और जोक फिल्म में हो। जॉनों को ध्यान में रखकर हंसने और डरने की बड़ी कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई। अनीस बिश्मी का डायरेक्शन भूल भुलैया 3 के लिए काफ़ी कमज़ोर साबित हुआ। कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी के बीच बिना वजह का रोमांस और गाना कहानी को और ख़राब करने में पेट्रोल का काम कर रहा था। आमी जी तोमार और हरे राम तो गानों के भरोसे ही इस फ्रेंचाइजी का था। कलाकारों की कैसी रही एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन अपने चीर परिचित अंदाज में थे। कहीं कहीं वह प्यार के पंचनामे वाले जोक्स भी डाल रहे थे। हालांकि क्लाइमेक्स में चौंकाते हैं। 17 साल बाद मंजुलिका की भूमिका में लौटी विद्या बालन को डर था कि कहीं यह रोल मेन फिल्म जैसा आइकॉनिक ना हुआ तो क्या होगा। उनका डर सही भी था। माधुरी दीक्षित अपने एक्सपीरियंस और डांस से फिल्म को संभालती दिखाई दे रही हैं। विद्या और माधुरी का डांस बर्बाद होते देखा जा सकता है। और छोटे पंडित के रोल में राजपाल यादव का निराश करना। अच्छी एक्ट्रेस होने के बावजूद चिप्टी डिमरी केवल शो भी साबित होती हैं। बॉर्डर के गाने संदेश आते हैं का प्रयोग जिस तरह से किया जाता है, उसे देखकर दुख होता है। ज़रूरत से ज़्यादा महंगे टिकटों के दाम बुरी फिल्मों को देखने का दुख और बढ़ा देते हैं। और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।